Hello everyone, welcome to your own channel Mathematics Learning Academy MLA where maths becomes super easy and my name is धनंजय कुमार और आज एक ट्रिगोनोमेट्रिक प्रूफ सीरीज का सेकंड लेक्चर जिसके अंदर हम ये प्रूफ सॉल्व करने वाले हैं और ये प्रूफ आपको एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल में मिल जाएगा और ये वाला भी प्रूफ बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरे टाइम में प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं कि इसे करना कैसे है। तो यहां हमें प्रूफ करना है sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय sec थीटा माइनस tan थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो इस ट्रिगोनोमेट्री को प्रूफ करने के लिए हम जो जो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करने वाले हैं उस आइडेंटिटी को हम पहले यहां एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इसके अंदर हम जो आइडेंटिटी यूज करेंगे वो सबसे पहला आइडेंटिटी वो है हमारा sec थीटा। sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा होता है। ये आइडेंटिटी भी आपको बुक में मिल जाएगा। और दूसरा आइडेंटिटी जो हम यूज करेंगे यहाँ पे वो है हमारा tan थीटा का और ये tan थीटा होता है हमारा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। और एक थर्ड नंबर आइडेंटिटी भी यहाँ पे यूज करना है वो है हमारा sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसमें क्योंकि इस बुक में हिंट भी दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है कि ये आइडेंटिटी यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है। और फोर्थ नंबर जो कि होगा वो लगभग सारे क्वेश्चन में होता है, तो इसमें भी है हमारा वो है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एल्जेब्रिक फॉर्मूला जो कि होता है हमारा ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। बस ये चार फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर देंगे। तो चलिए समझते हैं इसे करना कैसे होगा। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करना है तो हम सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ही लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है और हमें ये राइट हैंड साइड में प्रूफ करना है। तो आपको क्लियर यहां दिख रहा होगा कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो साइन और cos के फॉर्मेट में है, बट हमको प्रूफ करना है sec और tan के फॉर्मेट में। तो इस टाइम पे हमको करना क्या होगा, हमारे ब्रेन में पहला यही होना चाहिए कि हमें इस सारे को चेंज कर देना है sec और tan में। तो कैसे चेंज करेंगे, हम इस दोनों फॉर्मूला का यूज करके चेंज करेंगे। तो ऐसा फॉर्मूला का यूज करने के लिए सबसे पहले इस तरीके का फॉर्मेट हमें यहाँ बनाना होगा। तो हम कैसे बनाएंगे, हम यहाँ cos थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करके बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, दोनों को डिवाइड कर देना है किससे, cos थीटा से। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। cos थीटा से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जब हम sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा tan थीटा हो जाएगा और 1 को जब cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारा sec थीटा हो जाएगा, जो कि हमको यहाँ चाहिए भी था। तो इसलिए हम यहाँ पे cos थीटा से डिवाइड करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही करना है। तो अगर हम यहाँ कर देते हैं तो sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा, सॉरी cos थीटा से हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे और इसके नीचे भी डिनोमिनेटर है तो ये हो जाएगा हमारा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमको cos थीटा से डिवाइड कर देना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमने डिवाइड करके लिखा है, उसके बाद हम इसको एक्सपांडेड फॉर्मेट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, मतलब तोड़ के लिखना है। sin थीटा को cos थीटा के साथ डिवाइड करना है माइनस cos थीटा को cos थीटा के साथ डिवाइड करना है प्लस 1 को भी cos थीटा के साथ ही डिवाइड करना है। क्यों हमने किया ऐसा, कैसे तोड़ा हमने, वो मैं आपको यहां समझा देता हूं। देखिए अगर बाय चांस 2/3 होता, लेट सपोज 2/3 प्लस 3/4 होता या फिर 3/3 होता या फिर 5/3 होता, कैसा कुछ भी एक नंबर होता जिसका डिनोमिनेटर सेम है और हमें ऐड करना है, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो आप यहाँ एलसीएम जब निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा, जब सेम डिनोमिनेटर में होता है तो एलसीएम भी उतना ही होता है। और उसके बाद एलसीएम अगर उतना ही है तो ऊपर जैसा है एकदम सेम वैसा ही लिख के, अगर प्लस हो रहा है तो प्लस कर देना है, अगर माइनस हो रहा है तो माइनस कर देना है। तो सेम का हमने यहाँ भी किया है। देखिए अगर हम यहाँ से अगर हम यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ से हम यहाँ भी तो आ जाएंगे। तो बस हमने इस यहाँ पे जैसे रिवर्स हुआ है वैसे हमने भी यहाँ पे रिवर्स ही किया हुआ है, इसको ब्रेक करके लिखा है। और जैसे हमने न्यूमरेटर को ब्रेक किया ठीक उस तरीके से इस डिनोमिनेटर को भी कर डालेंगे। मतलब साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस 1 बाय cos थीटा हो जाएगा। बस हमने ब्रेक करके लिखा है और उसके बाद हमको इजीली ये दोनों टर्म हमको मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा जो ये साइन थीटा बाय cos थीटा है इसे हम लिख सकते हैं tan थीटा, इसे हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा। और माइनस साइन है तो माइनस, फिर cos थीटा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस 1 बाय cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, sec थीटा डिवाइडेड बाय सेम चीज यहाँ भी sin थीटा बाय cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा tan थीटा प्लस cos थीटा आपस में डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस 1 बाय cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा sec थीटा। बस हमने अब हमको जो प्रूफ करना था हम उसके फॉर्मेट में हमने ला लिया, tan और sec थीटा के फॉर्मेट में। और इसके बाद जो स्टेप हमको लगाना है वो है हमारा जस्ट ट्रिगोनोमेट्री वाला जो है पार्ट, उसको हम एक साथ लिखेंगे। मतलब यहाँ tan थीटा और फिर इसके ऊपर क्या है sec थीटा, और sec थीटा के प्लस का साइन है तो ठीक उसी के साथ हम लोग साइन को नहीं बदलना है, ठीक है। तो tan थीटा प्लस sec थीटा, ये हमारा ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट एक हो गया और बाकी का जो कांस्टेंट है उसे हम अलग लिख देते हैं। और ठीक उसी तरीके से हम डिनोमिनेटर में भी ये काम करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री वाला हिस्सा जो है हम वो एक साथ लिख देंगे tan थीटा और यहाँ माइनस sec थीटा, इसलिए माइनस sec थीटा। और बाकी का जो कांस्टेंट है वो है हमारे यहाँ नीचे +1 है तो +1 को हम यहाँ लिख देंगे। बस इस तरीके से हमको पहले अरेंज कर लेना है टर्म को। और उसके बाद हमें थोड़ा सा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ एक मल्टीप्लाई करना होगा ताकि हमें और भी सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हमको मिल जाए। तो अब यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बढ़िया समझ में आया होगा।
और इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इसके बाद हमें जो हमारा डिनोमिनेटर के अंदर, जो हमारा ये ब्रैकेट के अंदर होगा, सेम इसी के साथ हमको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर ऊपर नीचे दोनों में ही हमको मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब tan थीटा प्लस sec थीटा, फिर यहाँ क्या है हमारा -1 है डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा, और यहाँ हमारा +1 है। तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे कि जो हमारे डिनोमिनेटर में ये ब्रैकेट में रहेगा, सेम इस ब्रैकेट के साथ हमको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में भी हमको मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब किसी सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आता, वो सेम ही होता है। ये कट के अल्टीमेटली हमारा जो था वही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। बस याद रखना कि यहाँ पे उसी के साथ करना है जो हमारा इस ब्रैकेट में रहेगा। तो इस ब्रैकेट के अंदर हमारा tan थीटा माइनस sec थीटा है डिनोमिनेटर वाला ब्रैकेट में, तो यहाँ भी हमको उसी के साथ करना है। और उसके बाद हमें करना क्या होगा, जो हमारा इस डिनोमिनेटर में एकदम क्लियर, इसे वैसे ही छोड़ देना है, tan थीटा माइनस sec थीटा +1 tan थीटा माइनस sec थीटा, जो हमारा जैसा है वैसे छोड़ देना डिनोमिनेटर का, बस हमको सिंप्लीफाई करना है ऊपर वाला। तो ऊपर वाला को हमको क्या करना होगा, इस ब्रैकेट को इस पूरे ब्रैकेट के साथ हमको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मान लीजिए कभी अगर ऐसा आ जाता है जैसे a माइनस बी, जैसे यहाँ देखिए ये हमारा पूरा ब्रैकेट है ये, तो a माइनस बी और a, मान लीजिए a माइनस बी है और एक हमारा मान लीजिए यहाँ पे एक और नंबर हो गया जैसे a माइनस, तो हम कैसे करते हैं, पहले हम इसको पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, मतलब a माइनस बी इस तरीके से, फिर माइनस है, फिर इस b को हम पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे। इसे करते हैं ना। अगर मान लीजिए हमको एक पॉलिनोमियल को अगर हमको मल्टीप्लाई करना हो तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी अगर ऐसा कुछ है तो हम इस a को पहले इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी हो जाएगा, और फिर ये वाला टर्म को माइनस बी को फिर इस ब्रैकेट के साथ हमको मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे, हम इस ब्रैकेट के साथ एक बार इस वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस ब्रैकेट के साथ एक बार हम इस वन को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे होगा ये देखिए, tan थीटा प्लस sec थीटा। देखिए बाहर से जब देखेंगे तो आपको ये ब्रैकेट जो है पूरा एक टर्म माना जाएगा, जब हम ब्रैकेट के अंदर देखते हैं तब वो दो टर्म आपको दिखेगा, बट बाहर से अगर देखते हैं तो ये पूरा ब्रैकेट एक टर्म होगा। तो ये tan थीटा प्लस sec थीटा को एक बार इस पूरे ब्रैकेट के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, जो कि tan थीटा माइनस sec थीटा होता है। और उसके बाद हमारा माइनस का साइन है तो माइनस, और फिर इस वन को इस पूरे ब्रैकेट के साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरीके से हमको मल्टीप्लाई करना होता है। जब एक पॉलिनोमियल अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन आ जाता है तो हम इस तरीके से करते हैं। और उसके बाद हमारा ये क्या होगा, देखिए ये पूरा क्लियर दिख रहा है, यहाँ a है, यहाँ tan थीटा है, तो यहाँ भी हमारा tan थीटा है, तो ये a ये sec थीटा को b बोलते हैं, तो ये sec थीटा को भी b ही बोलना होगा। और उसके बाद हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि a प्लस बी, a माइनस बी, तो हम अब यहाँ पे ये वाला आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। जब हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो हम इस पूरे के जगह पे हम ये लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब हम यहाँ भी लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये हम लिख सकते हैं। और उसके बाद हमारा हो जाएगा -1 इंटू tan थीटा, tan थीटा ही रहेगा, और माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, चलो इसे हम मल्टीप्लाई नहीं करते, सिंपल सा बात है कि 1 के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा उतना ही रहने वाला है, बिल्कुल नहीं बदलेगा, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। और नीचे हमारा tan थीटा माइनस sec थीटा +1 है, और ये हमारा एक ब्रैकेट के अंदर है tan थीटा माइनस sec थीटा है ये हमारा। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ देखिए क्या करेंगे, ये जो tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर थीटा है, अब हमको ये वाला आइडेंटिटी यहाँ यूज करना होगा। हम देखिए यहाँ हमारे पास ये आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। तो अगर मैं इस ब्रैकेट की तरह अगर इसको बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बनाऊंगा, अगर मैं इस 1 को यहाँ लेके आ जाऊँ तो वो इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये -1 हो जाएगा, और उस तरफ बच जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा, और इसके बाद ये sec स्क्वायर थीटा को मैं उधर लेके चला जाता हूँ तो वो हो जाएगा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। मैंने क्या किया, पहले 1 को इधर लेकर आया तो -1 हो गया, और फिर ये sec स्क्वायर थीटा जो था उसको मैं इक्वल के उस तरफ लेके चला गया तो वो माइनस sec स्क्वायर थीटा हो गया। मतलब अल्टीमेटली हमने इस इक्वेशन को इसके फॉर्मेट में हमने लिख लिया है। और यहाँ हमको क्लियर दिख रहा है कि इस ब्रैकेट के अंदर tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा है, तो इस पूरे के जगह पे मैं -1 का वैल्यू बिठा सकता हूँ। मतलब यहाँ मैं -1 का वैल्यू बिठा सकता हूँ, फिर यहाँ -1, और इस माइनस को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मान लीजिए इस माइनस को अगर अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस माइनस tan थीटा माइनस माइनस प्लस sec थीटा, और नीचे हो जाएगा हमारा tan थीटा माइनस sec थीटा, फिर इस प्लस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये इक्वेशन बनता है, और यहाँ हमारा tan थीटा माइनस sec थीटा हो जाएगा यहाँ पे हमारा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक माइनस साइन कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में, तो माइनस साइन कॉमन होगा तो क्या होगा, माइनस मैंने बाहर ले लिया तो ये माइनस तो बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा +1, और ये माइनस भी यहाँ आ गया तो यहाँ क्या बचेगा प्लस tan थीटा, और ये प्लस से माइनस यहाँ आ गया मतलब यहाँ माइनस sec थीटा बचेगा। देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, एकदम ठीक उस तरीके से मैंने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया, और यहाँ पे हमारा tan थीटा माइनस sec थीटा +1
इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये हमारा हो जाएगा। और हमको क्लियर दिख रहा है कि जो हमारा न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट है और डिनोमिनेटर में जो हमारा ये वाला ब्रैकेट एकदम सेम है। देखिए यहाँ भी 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ टेन थीटा है तो यहाँ भी टेन थीटा है, यहाँ सेक थीटा है तो यहाँ भी सेक थीटा है, और यहाँ पे 1 के आगे प्लस का साइन है तो यहाँ भी 1 के आगे प्लस है, यहाँ भी 10 के आगे प्लस का साइन है तो यहाँ भी 10 के आगे प्लस का साइन है, यहाँ सेक के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ भी सेक के आगे माइनस का साइन है। जब ऐसा होता है तो पूरा ऊपर नीचे हमारा सेम है, तो सेम ब्रैकेट डिवाइड जब होता है तो उसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, और हमारा यहाँ बच जाएगा क्या, ये कैंसिल हो गया, मतलब 1 बचा यहाँ पे, तो -1 डिवाइडेड बाय यहाँ हमारा सी बच जाएगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा बच जाएगा। बस हमारा यहाँ टेन थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। तो हमको लगभग इतना मिल गया, बस यहाँ पे है माइनस साइन नहीं है, बट यहाँ टेन के माइनस से लेकर हमारा टेन के प्लस है, कोई बात नहीं। हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हम इसको ये माइनस को अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, हम ऐसा कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हमारे न्यूमरेटर में माइनस है और डिनोमिनेटर में नहीं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, न्यूमरेटर वाला माइनस को हम नीचे डिनोमिनेटर के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो ये माइनस अगर नीचे आ जाएगा, ये माइनस अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होकर टेन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस टेन थीटा हो जाएगा। और वो मतलब मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, चलिए मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ इसको रफ कर देता हूँ। देखिए हमें यहाँ हमें जो इक्वेशन हमको मिला है वो कौन सा मिला है, यहाँ माइनस, और ये तो हमारा कैंसिल हो गया तो बचा हमारा 1 डिवाइडेड बाय, ये भी कैंसिल हो गया तो 1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा, वो हमारा बचेगा टेन थीटा माइनस सेक थीटा बचेगा। और उसके बाद अगर न्यूमरेटर में माइनस होता है तो उसको हम डिनोमिनेटर में भी यूज कर सकते हैं, तो ये माइनस अगर नीचे यूज करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। बस याद रखना, इसको पहले ब्रैकेट में रखना होगा, और उसके बाद हमें इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो जब माइनस टेन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस टेन थीटा हो जाएगा, और माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस सेक थीटा हो जाएगा बस। और उसके बाद हमें लास्ट में स्टेप जो लिखना है वो करना है इस टर्म को अरेंज, तो माइनस वाला को हम लिखते हैं पीछे और प्लस वाला को लिखते हैं हम आगे। तो हमारा 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा आएगा, जो कि हमको यही प्रूफ करना था, एकदम क्लियर हमें दिख रहा है। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो हो गया हमारा ये प्रूफ। तो हमें यही प्रूफ करना था। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की चीज थी। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आया था जो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई किया था, कुछ बिल्कुल टफ नहीं था। और यहाँ देखिए हमने बस चार चार फॉर्मूला को यूज किया था। पहला हमने सेक थीटा टेन थीटा दो हो गया, और ये तो हमारा हिंदी दिया हुआ था ये वाला आइडेंटिटी यूज करने के लिए क्वेश्चन के अंदर, और एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो सबसे पहला स्टेप हमने इसमें किया क्या, हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड को पहले सेक थीटा और टेन थीटा में हमने एक्सप्रेस कर दिया, और वो एक्सप्रेस करने के लिए हमने क्या किया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने कॉस थीटा से डिवाइड किया। डिवाइड करने से क्या हो गया, हमें सेक थीटा और टेन थीटा हमें मिल गया। और उसके बाद हमने क्या किया, ट्रिगोनोमेट्री वाला जो पार्ट था उसे हम एक साथ लिखा, और जो कांस्टेंट वाला था उसे अलग किया। और डिनोमिनेटर के अंदर जो आपको ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट जिस तरीके से ब्रैकेट के अंदर दिखा, सेम उसी से हम लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। हम ऐसा कर सकते हैं कि देखिए एक चीज मैं समझा देता हूँ यहाँ पे आपको। अगर मान लीजिए ऐसा न्यूमरेटर यहाँ है, अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे सेम नंबर से, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6/9 आएगा। और अगर मैं इसको काटूंगा, मान लीजिए मैं 2/3 था और इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एकदम सेम नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो मेरा 6/9 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 2 6 3 3 9, अल्टीमेटली मेरा 2/3 ही आ रहा है, जो कि मेरा क्वेश्चन में था। हम सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा उसके आंसर में। तो हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, हमने ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया कि अगर मान लीजिए पॉलिनोमियल वाला मल्टीप्लाई करता है, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक, जैसे a माइनस बी सी प्लस डी, अगर इस तरीके का होता है तो हम कैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले पहला वाला को हम इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, मतलब a को c प्लस डी के साथ, और फिर माइनस साइन तो माइनस, फिर इस b को c प्लस डी के साथ, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैसे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको पूरा क्लियर a माइनस बी ए प्लस बी वाला मिल गया था हमें, तो जिसे हमने कन्वर्ट करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख दिया। और वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले टर्म को हम लोगों ने इस तरीके से ये वाला आइडेंटिटी को हमने एक्सप्रेस करके वहां पे -1 का वैल्यू बिठा दिया। और फिर उसके बाद हमने माइनस साइन को कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद हमने उस माइनस साइन को डिनोमिनेटर में लाया, और डिनोमिनेटर में लाने के बाद जस्ट अरेंज कर दिया, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। तो बस इसी तरीके से थोड़ा सा लंबा प्रूफ था, थोड़ा स्टेप ज्यादा था। एक्चुअली ये हो जाता, मैंने 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा दिया क्योंकि वो मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने कुछ कुछ एक्स्ट्रा। मैं चाहता तो इसको डायरेक्टली ये वाला स्टेप ही लिख सकता, ये दो ना लिखता भी तो होता, बट आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती कि ये कैसे हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि ये हमने किस तरीके से माइनस को यहाँ नीचे यूज किया और उसको साइन कैसे बदल गया और उसके बाद हमने कैसे अरेंज कर दिया यहाँ पे। तो ये अच्छा सा प्रूफ था, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रूफ था, तो मे भी शायद ये आ जाए, खास करके सीबीएसई वाले लोगों के लिए ज्यादा ध्यान रखने की चीज है ये प्रूफ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है आपको तो एक बार प्लीज इस वीडियो को फिर से रिपीट करके एक बार देख लीजिए, जबकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत की चीज नहीं है। इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिए, आपको बढ़िया से समझ में आएगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया समझ में आया, क्वेश्चन अगर इजी लग रहा होगा आपको, तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज नेक्स्ट लेक्चर भी आने वाला है, वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।